नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो बेसिकली डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड 4,900 करोड़ के आसपास कंपनी है और इसका मार्केट कैप करीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो करंट प्राइस है वो 4,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला। पी रेशियो 81 के आसपास है और कंपनी के आरओसी आरओई दोनों ही आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के जो एनुअल इनकम है वो 1,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में शानदार तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है। मगर आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर अगर लास्ट में 3 साल के अगर चार्ट पैटर्न्स को देखूँ तो डेविस लैबोरेटरीज के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है। देखिए हमेशा अच्छे कंपनी क्या करते हैं, एक यू टर्न लेते ही है। हमेशा जब करेक्शन होता है कभी ना कभी वो यू टर्न लेकर फिर से बाउंस बैक करेगा। तो इसी कारण की वजह से मैंने एक ट्रेड भी लिया था और मैंने आपके साथ भी शेयर भी किया था, क्योंकि एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बना था वो कुछ अलग लेवल का टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा। तो उस बेसिस में मैंने काम नहीं किया, एक्चुअली कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस में काम किया। जब मैंने परफॉर्मेंस को चेक किया तब मुझे देखने को मिला कि कंपनी के सेल्स के जो डेटा है वो हर साल एक पॉजिटिवली सेल्स ग्रोथ हो रहा है और इस बार भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया। और जून का क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आपको 3 तारीख को मिलेगा। 3 तारीख में ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी क्या प्रॉफिट कर रहा है। तो रिजल्ट आने से पहले जब कोई शेयर में तेजी देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी के सेल्स का जो डेटा है वो पॉजिटिव तो है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 321 करोड़ से 538 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया और जो बेस्ट तरीके से प्रॉफिट जनरेट हुआ। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो मतलब कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। ओवरऑल कंपनी इस बार कैश फ्लो दिखा रहा है 1,200 करोड़। क्या सही में 1,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ? अगर मैं टोटल ओवरऑल इसका नेट प्रॉफिट देखूं तो 1,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के सेल्स का ग्रोथ खराब हो चुके हैं, उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुके हैं। नेगेटिव मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 7% कम हो गया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का 12% कम हो गया। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी जर्नी कम हुआ और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी खराब हुआ। तो कंपनी भागते क्यों चले जा रहा है? क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हुआ, तो इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। अगर मैं इसी चार्ट्स को आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, कुछ 2 बार शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद फिर से 2 बार शोल्डर बने। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जर्नी होने का चांसेस है? इस लेवल तक जर्नी होने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 5,100 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट और टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस है। और ये टारगेट कितना रहेगा? अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न मिला और हाईएस्ट लेवल तक देखो तो 25% के आसपास रिटर्न बनने का चांसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो करीबन 5,400 रुपीज़ के आसपास है, उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है। तो जब भी कोई कंपनी यू टर्न लेते हैं तो हमेशा वो यू टर्न्स को इसी तरीके से देखते हैं। देखिए कंपनी इस जगह पे आकर रुक क्यों गया था, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। रेजिस्टेंस कम का सप्लाई जोन का मतलब क्या है? देखिए नीचे से जब शेयर ऊपर जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर वहाँ पे होल्ड करने के बाद बिग फॉल हो गया तो सोचना उस जगह पे रेजिस्टेंस बन रहा है और सप्लाई जोन भी बन रहा है। तो उसी जगह पे जाकर इतने टाइम से अटक चुके थे और फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक हाई ग्रोथेबल कंपनी अभी बन चुके हैं। हाई ग्रोथेबल बोलने का मतलब यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ते है और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत हाई लेवल में है। और कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई 5,675 के आसपास है और कंपनी का करंट प्राइस 5,029 के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो 44 के आसपास देखने को मिला। आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले और कंपनी के जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो भी ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी वो भी आपको 0.00 के देखने को मिले। अभी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 71.6% के आसपास देखने को मिला और
प्रोमोटर ने अच्छा खासा होल्डिंग रखे, प्लेजिंग भी देखा जाए तो 0.00% के आसपास है, और हाथ में कैश भी कितना 6,400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो सब कुछ ठीक ठाक होने के कारण कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखा जाए तो कंपनी के 10,000 से लेकर 14,700 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। तो शानदार तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले, जो 11,000, 12,000, 14,000 तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 1600 लेकर 3000, उसके बाद 2800, उसके बाद 4000। मतलब कंपनी में हर साल में प्रॉफिट का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है। तो इस मेंटेनेंस होने के कारण कंपनी में जर्नी भी अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात ये भी बता दूं, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर में 10 ईयर्स था, इस ईयर में 13 बना। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 33% से 31 बना, मतलब सेम टू सेम लेवल में है। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी से भागते ही चले जा रहे हैं, कंपनी में दम नहीं है, उसके लिए बता दूं कंपनी में दम है, इसीलिए कंपनी भाग रहा है। हाँ, मान लेते हो डिफेंस सेक्टर के ऊपर इस बार कंपनी के ऊपर बजट के दिनों में कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जिसके चलते थोड़ा सा करेक्शन तो हुआ था, उसके बाद उसको रिकवरी भी कर रहा है। मैं अब अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बजट के बाद शेयर में करेक्शन हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी कर रहा है। तो पैटर्न वाइज में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक कफ, इसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट होकर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, नीचे आया, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर तक गए तो कितना जा सकते हैं, 28% के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी बुलिश है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा बाई किया, म्यूचुअल फंड ने कुछ माल बेचा, मगर एफआईएस ने तगड़ा बाई किया, 5.5% से 11.5% तक होल्डिंग को लेके गए। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स को लेके गए, तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का भी दम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, अभी उसके बारे में बात करूं तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 1,46,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी के जो ROC ROE है वो भी आपको शानदार देखने को मिला, 32 से लेकर 41 करोड़ तक, सॉरी 41% तक। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो इंडस्ट्रीज पीरियड है वो भी 11 के आसपास है। देखिए भारत पेट्रोलियम जो है वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, क्योंकि रिलायंस नंबर 1 है, उसके बाद IOCL है, उसके बाद BPCL है। अगर मैं BPCL के बारे में बात करूँ तो BPCL का जो ग्रोथ है वो सब कुछ ठीक है, मगर सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ में मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव एकदम ना के बराबर है, जीरो है, और प्रॉफिट का ग्रोथ इस बार 72% करेक्शन में है। तो फिर भी कंपनी क्यों भागते चले जा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। चलो वो रीजन आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनीज के ऊपर पिछले सालों में जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था वो कितना था, एक्चुअली 15,700 करोड़, और इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 5,600 करोड़। अभी कंपनीज के ऊपर देखिए साल भर की जो डेटा है, नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ से 2,000 करोड़ बना। तो यहाँ पे तो कंपनी को बिग करेक्शन हुआ। अगर मैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी देखिए टिल 2 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। तो कंपनीज के जो मतलब बोरिंग्स है, यहाँ पे कंपनी ने कुछ अलग सा चेंजेस किया। जैसे पिछले साल में कंपनी का कर्जा था करीबन 69,000 करोड़ के आसपास, वो इस बार घट के कितना हो चुका है, 54,000 करोड़ के आसपास। मतलब बोरिंग्स जो है वो कम हुआ है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो CW है वो भी देखिए कंपनी का 8,600 करोड़, मतलब इस बार भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी को इस बार टोटल जो ट्रेड रिसीव हुआ, प्रोजेक्ट रिसीव हुआ करीबन 8,300 करोड़ के आसपास, और कंपनी के हाथ में कैश भी 6,200 करोड़ के आसपास है। तो सब कुछ पॉजिटिव है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, 12% से होल्डिंग को बढ़ाकर 15% कर दिया, और DS के पास 22% होल्डिंग था, वो अभी 21% बन चुके हैं। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक गुड पॉजिटिव एंड गुड जर्नी देखने को मिला, जो जर्नी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी BPCL के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था तभी मैंने आपको शेयर किया कि कंपनी के ऊपर 2 बार शोल्डर बने, उसके फाइनली एक हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट टारगेट नज़दीक से बाउंस बैक किए थे 2 बार 3 बार, मतलब यहाँ पे एक W जैसे पैटर्न कंपनी बना चुके हैं। तो इजीली इस बार टारगेट अचीव करने का दम रखते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब से एंट्री हुआ तब से लेकर अगर मैं टारगेट तक देखूँ ऑलमोस्ट 41% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, और वो भी 180 दिनों के अंदर अंदर। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फिलोटेक्स जो फैशंस लिमिटेड है।
तो फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड जो एक 1200 करोड़ का कंपनी है, तो कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है 9 अगस्त में। हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।